वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआर मूवी के बारे में। तो इस मूवी में मेन किरदार के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है जूनियर एनटीआर, फिर दूसरा है रामचरण, तीसरा अजय देवगन और चौथे में आती है आलिया भट्ट। दोस्तों, यह फिल्म ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करने वाले दो क्रांतिवीरों के बारे में है। जैसे पहला राजू और दूसरा भीम की असल ज़िंदगी पर आधारित है। कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं। यह फिल्म 1920 में शुरू होती है। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। स्कॉट और उसकी पत्नी कैथरीन ब्रिटिश राज के अधिकारी थे। एक बार वे तेलंगाना के जंगल में जाते हैं और वहाँ गोंडा नाम के आदिवासी लोगों को देखते हैं। फिर वे उनकी मल्ली नाम की लड़की को चुराकर अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। उस ट्रिप के मुखिया भीम को जब इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से से भर उठता है। वह मल्ली को बचाने की कसम खाता है। फिर वह अख्तर नाम के मुस्लिम की फेक आइडेंटिटी बनाकर दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ लच्छू नाम का एक युवक भी जाता है जो उसे गाइड करता है। उधर हैदराबाद के निज़ाम को इस घटना की खबर मिलती है और भीम की प्रतिज्ञा के बारे में पता चलता है। वह अंग्रेज़ों का चापलूस था, इसलिए वह स्कॉट और कैथरीन को बता देता है कि भीम उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन कैथरीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह राजू नाम के पुलिस अफसर को बुलाती है और भीम को ख़त्म करने के मिशन पर भेज देती है। राजू अपने अंकल के साथ आज़ादी के सम्मेलन में जाने लगता है ताकि भीम का पता लगा सके। एक दिन राजू को पता चलता है कि लच्छू भीम का साथी है। वह उसकी दोस्ती करता है ताकि भीम तक पहुंच सके। लेकिन जब लच्छू को पता चलता है कि राजू पुलिस अफसर है तो वह भाग जाता है। इस दौरान संयोग से राजू और भीम की मुलाकात हो जाती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताते। वास्तव में वे ट्रेन हादसे के शिकार एक बच्चे की मदद कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है जो दोस्ती में बदल जाती है। एक दिन भीम राजू से कहता है उसे जेनी पसंद है। जेनी स्कॉट की भतीजी थी। यह सुनकर राजू भीम की मुलाकात जेनी से करवा देता है, लेकिन भीम तो जेनी के जरिए स्कॉट के घर तक पहुंचना चाहता था ताकि मल्ली को छुड़ा सके। एक दिन जेनी भीम की स्कॉट रेजिडेंसी पर ले जाती है। भीम चुपके से उस कमरे में पहुंच जाता है जहां मल्ली को बंदी बनाकर रखा गया था। वे उसे छुड़ा कर ले जाने का प्रॉमिस करता है। इधर राजू लच्छू को खोज लेता है, फिर उससे भीम का पता पूछने लगता है, लेकिन लच्छू उससे एक करंट सांप से डसवा देता है और कहता है अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि उस सांप के डंस का इलाज कोई गोंड परिवार के आदमी ही कर सकता था। राजू किसी तरह लड़खड़ाता हुआ भीम के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे करंट सांप ने डस लिया है। राजू कुछ जड़ी बूटियों से उसे ठीक कर देता है। इससे राजू समझ जाता है कि वह भीम है, लेकिन भीम बिना पूछे दोस्त समझकर उसे अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है। उसे अभी पता नहीं होता कि राजू अंग्रेज़ों का पुलिस अफसर है। अगले दिन भीम अपने दोस्तों के साथ कुछ जंगली जानवर लाता है और स्कॉट के घर पहुंच जाता है। इससे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। भीम स्कॉट के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन तभी राजू आ जाता है और कहता है स्कॉट ने कहा है कि अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो वह अभी मल्ली को शूट कर देगा। यह सुनकर भीम मजबूरन रुक जाता है और स्कॉट के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। भीम के प्लान को असफल करने के लिए राजू को प्रमोशन दे दी जाती है, लेकिन उसे बहुत कुछ पछतावा हो रहा था। वास्तव में वह भी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और पुलिस में इसलिए आया था ताकि वह एक दिन अफसर बने और अंग्रेज़ों के हथियार पर कब्जा कर सके। अगले दिन भीम जानता है सामने कोड़े मारने का ऑर्डर दिया जाता है। राजू ने उसे बहुत समझाया कि स्कॉट से माफ़ी मांग ले, लेकिन भीम कहता है कि इससे पहले वह मरना पसंद करेगा। फिर सिपाही उसे कोड़े मारने लगते हैं, लेकिन भीम आज़ादी का गीत गाने लगता है। इससे वहाँ कड़ी जनता भड़क उठती है और विद्रोह कर देती है। राजू स्कॉट से कहता है कि भीम को चुपचाप एक जगह पर ले जाकर गोली मार दिया जाए, लेकिन यह उसका भीम को बचाने का प्लान था। स्कॉट के आदमी भीम को गुप्त जगह ले जाते हैं। पीछे से राजू मल्ली को छुड़ा कर ले जाता है। इस दौरान उसकी स्कॉट के लोगों से लड़ाई होती है। वह जख्मी भी हो जाता है। दूसरी तरफ भीम भी खुद को आज़ाद कर लेता है, लेकिन जब वह राजू के साथ मल्ली को देखता है उसे लगता है कि मल्ली की हत्या करने वाला है। इसलिए वह राजू के सर पर चोट करता है, जिससे राजू बेहोश होकर गिर जाता है और भीम मल्ली को लेकर वहां से निकल जाता है। होश आने पर राजू को स्कॉट के सिपाही अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। भीम मल्ली के साथ हाथरस में रह रहा था। एक दिन वहाँ पुलिस आती है।
लेकिन राजू की पत्नी सीता उनसे झूठ बोल देती है कि वहाँ स्मॉल पॉक्स यानी चेचक फैला हुआ है। यह सुनकर वे जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। सीता भीम के बारे में नहीं जानती थी। वह उससे बताती है कि राजू वास्तव में अंग्रेजों की जासूसी करने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ था। एक दिन वह उसने गोला बारूद पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनकर भीम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने दोस्त राजू को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भीम स्कॉट की बैरक पर जाता है और वहाँ बंदी राजू को छुड़ा लेता है। वे दोनों बहुत से सोल्जर से लड़ते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। रात को वे वापस बैरक में आते हैं और जलती हुई मोटरसाइकिल स्कॉट के बैरक की तरफ छोड़ देते हैं। वहाँ बहुत सा गोला बारूद होता है, इसलिए बाइक से टकराने से वहाँ भयंकर विस्फोट होता है, जिससे कैथरीन समेत कई अंग्रेज मारे जाते हैं। स्कॉट भी घायल हो जाता है। राजू भीम को राइफल देता है और स्कॉट को मारने के लिए कहता है। स्कॉट गिड़गिड़ाता है, लेकिन भीम उसे गोली मार देता है। अंत में राजू इनाम के तौर पर भीम से उससे कुछ मांगने के लिए कहता है। भीम कहता है कि उसकी ट्रिप को एजुकेशन दी जाए। राजू इसके लिए तैयार हो जाता है। समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और सारी वीडियो सुननी हो और किसी भी फिल्म के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट में बताते रहें। वेल, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।